वेरी गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 9th का सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का जो फाइनल एग्जाम आया था फरवरी 2024 में, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी। तो जो विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली थी वो 1856 में मिली थी। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डैश ने कहा कि स्त्री व पुरुष का भेद प्राकृतिक नहीं है क्योंकि यह केवल शारीरिक भेद है जो ईश्वर द्वारा मान्य नहीं है। ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त न कर लो। दिया गया कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो जो एक कथन था ये स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 4, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो जो इसके लेखक हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा रचा गया था? तो जो वंदे मातरम गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जाट गजट नामक अखबार का प्रकाशन व संपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है, जाट गजट का अखबार का प्रकाशन व संपादन किया था चौधरी छोटू राम ने। 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। तो ऑप्शन होगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए किस संविधान को बदला गया? तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान संविधान को बदला गया था। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। डैश तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था? तो 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक के शासन से कब मुक्ति मिली? तो जो जिम्बाब्वे को अल्पसंख्यक शासन से जो मुक्ति मिली थी वो 1980 में मिली थी। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन हुआ था? तो भारतीय संविधान का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में सदस्यों की संख्या? तो 299 सदस्य थे जब भारतीय संविधान को लिखा गया था। जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म कौन से राज्य में हुआ था? हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो अंबेडकर जी का जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नगरीय क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की सिफारिश की जाती है? यानी कि कितनी कैलोरी एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए? तो नगरीय क्षेत्र यानी कि शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी होती है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी होती है। तो जो 17 का जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला राज्य कौन सा है? तो जो आंसर होगा वो बिहार होगा। क्वेश्चन नंबर 19, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा 21.9% है वैसी जनसंख्या है जो गरीबी रेखा से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ कब हुआ था? तो इसका जो आरंभ हुआ था वो 1999 में हुआ था। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।